अस्सलामुअलैकुम। इश्क़ रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी और मेरे साथ हैं अबूज़र मौज़म। और अब आज से एतकाफ़ भी शुरू हो जाएगा और दूसरे अशरे का आज आखिरी रोज़ा भी है। बिल्कुल, आप सबको अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद करते हैं कि आपका रोज़ा खैरियत से गुजरा होगा। और जो अफराद आज एतकाफ़ में बैठेंगे वो उम्मत मुसलमान के लिए दुआएं करेंगे, इस्तग़फ़ार करेंगे और अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज़ होकर ये दुआ करेंगे कि जल्द तमाम दुनिया की रौनकें बहाल हो जाएं। इसके साथ साथ जिस तरह से आज से आखिरी इशरा कल से शुरू होगा, आज दूसरे इशरे का आखिरी रोज़ है, तो हमारी दुआ है कि आखिरी इशरा जो है वो भी बरकतें समेटने के लिए हमें काफ़ी वक्त दे और हम लोग भरपूर तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल सही। 20 रमज़ानुल मुबारक, इस दिन की एक और भी बहुत इंपॉर्टेंस है और वो फ़तेह मक्का। आज का दिन फ़तेह मक्का के हवाले से जो है वो जाना जाता है, मनाया भी जाता है, क्योंकि आज के दिन मुसलमानों को एक बड़ी फतेह हासिल हुई थी, ना सिर्फ मक्का। और ये सबसे बड़ी एक इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे वाक़े में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि विदाउट एनी ब्लडशेड, कोई भी जंग के बगैर मुसलमानों की ये फतेह हुई थी। और उसके बाद फिर जो पूरा एक सिलसिला चला और मुसलमानों की एक धाक जो पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गई, वो इस दिन के बाद से हुई थी और ये बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। और मेरे ख्याल में जैसे आपने जिक्र किया कि ब्लडशेड के बगैर मतलब कोई भी कत्ल नहीं किया और जो हिकमत अमली अपनाई गई थी इस फतेह मक्का के लिए वो भी एक मिसाली थी। जिस तरह से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने भरपूर तरीके से 12,000 सहाबा जब मक्का के अंदर एंटर हुए, तो फिर जो धाक थी, जो अबू सुफियान और जो कुफ़ार मक्का थे, जिस तरह से वो परेशान होकर अपने घरों को चले गए कि शायद अब पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि तुम सबको आम माफ़ी है, तो मेरे ख्याल में वही एक दिन था, नई मिसाल कायम हुई और एक दिन था जब इस्लाम की फतह पूरी दुनिया में उससे आगाज़ हो गया। बिल्कुल सही। इससे कबल हम ये भी देखते हैं कि सुलह हुदैबिया में जो 3 साल मुसलमानों ने उस मुआहदे का पूरा पास रखा, और ये मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं फिल्म द मैसेज के, ताकि थोड़ी सी रेलिवेंसी जो है वो नजर आ सके कि किस तरह इवन उस मुआहदे के बाद भी कुफार ने मुसलमानों को तंग करना शुरू कर दिया था। और इस कदर तंग करना शुरू कर दिया था कि मुसलमानों का तजारत करना, जिंदगी गुजारना, मजहबी रसूमात पूरी करना मुश्किल और जीना दोबर हो गया था। जिसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि मुसलमान अब बड़ी ताकत में मौजूद हैं और वो अब मक्का की तरफ रुख कर सकते हैं। अगर कुफार की तरफ से मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है तो उसका भरपूर जवाब दिया जा सकता है। आप देखिए मूवी के अंदर जो सीन बनाया गया जब फतेह मक्का थी, तो किस तरह से उन्होंने एक पिक्चराइजेशन करने की कोशिश की, बड़ी अच्छी थी कि जिस तरह से एंटर हुए और भरपूर दाग बिठाई, पुरअमन तरीके से मुसलमान आए, कोई वहाँ पर कत्ल गारत नहीं की गई और तमाम आम माफ़ी का ऐलान किया। और एक आपने जिक्र किया सुलह हुदैबिया का, उसमें ये बात करते जाएँ कि अक्सर लोग ये कहते थे तब कि शायद ये हमारा एक कमज़ोर मुआहदा था मुसलमानों की तरफ से, लेकिन दर हकीकत उसके पीछे ये वजह थी कि 3 साल मुसलमानों को इतना वक्त मिला, इतना वक्त इस तरह से मिला कि अपने आप को मजबूत करने का। बहुत से सहाबा, बहुत से लोग मुसलमान हुए और बहुत से सहाबा इसमें एंटर हुए और उसमें ताकतवर लोग भी शामिल थे, जिसकी वजह से इस्लाम जो है बड़ा मजबूत हुआ। और एक कहते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई, कि फ़ायदा ये हुआ कि इस्लाम को मजबूत होने का वक्त मिल गया। जो पीस मुआहदा था और उसके बाद जिस पीसफुल तरीके से मक्का को फतह किया गया, उसने एक बहुत ज़बरदस्त इंप्रेशन छोड़ा और फिर उसके बाद तारीख बदल दी गई जब आम माफ़ी का ऐलान किया गया। तो आज हम इस दिन की तारीख, इस दिन की अहमियत, हिकमत अमली और फिर रेलिवेंसी आजकल के दौर में, ये मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि क्योंकि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है कुरान पाक भी, इस्लाम भी, क़यामत तक, तो कैसे रेलिवेंसी आज के दौर में मिलती है, कैसे हमें सीख मिलती है, सबक मिलती है इस वाक़े से, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद होंगे, मुफ्ती शुएब हमारे साथ होंगे और मुफ्ती सुफियान हमारे साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी दोनों को। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती सुफियान, आपसे हम शुरू करेंगे। फतेह मक्का का आज दिन है, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो और मेरे ख्याल से ये बड़ा मुबारक दिन था जिसके बाद एक नई तारीख रकम होना शुरू हुई और एक नई वेव आई इस्लाम के अंदर। थोड़ा सा इस वाक़े को बताइएगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी, तारीख भी इस वाक़े के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़तेह मक्का मैं तो कहूँगा कि एक टर्निंग पॉइंट है। अल्लाह ताला ने फ़तेह मक्का के बाद मुसलमानों को इज़्ज़त दी, इनकी शान को बढ़ा दिया और वो मुसलमान जो हज़ारों में थे, फ़तेह मक्का के बाद अल्लाह ताला ने उनको लाखों में कर दिया। असल में जब सुलह हुदैबिया पेश आई है तो अल्लाह ताला ने उसी वक़्त ये आयतें उतार दी थी सहाबा किराम और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। ए नबी जी, हमने आपको खुली फतह अता कर दी। अब चूँकि वहाँ पे दबकर सुलह की गई थी, सारी शराइत कुफ़ार मक्का की मानी गई हैं, कुरैशियों की मानी गई हैं कि हम वापस जा रहे हैं, उम्रा नहीं कर सकते, आपके जो कैदी हमारे पास हैं आज़ाद करेंगे, हमारे कैदियों को आप आज़ाद ना करें, बड़ी सख्त शराइत थी। तो अल्लाह ताला ने तसल्ली का सामान पैदा करने के लिए आयतें भी उतार दी। और फिर ऐसा ही हुआ कि 2 साल गुजर गए, तीसरे साल में अच्छा वहाँ पे एक मुआहिदा ये तय पाया था कि जो जिसका इत्तिहादी बनना चाहे बन जाए। चुनाचे कुरैश के इत्तिहादी बन गए कबीला बनु बकर वाले, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इत्तिहादी बने कबीला बनु खुज़ा वाले। तो बनु बकर वालों ने ये किया कि कबीला खुज़ा वालों के लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया, उनको कत्ल किया, शब खून मारा। तो कबीला खुज़ा के लोग वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अच्छा, साथ कुछ जो कुरैश थे उन्होंने भी अपने मुंहों पे निकाब डाल के, अपने चेहरों को छुपा के बनु खुज़ा वालों को कत्ल किया। और ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इनके लोग पहुँचते हैं और आके बड़ा दुख भरा मरसिया कहा है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने तो बनु बकर वालों ने मुआहिदा तोड़ दिया, इन्होंने हमें कत्ले आम किया, तो आप हमें इंसाफ दिलवाएं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश वालों के पास पैगाम भेजा कि तुम्हारे पास 3 ऑप्शन हैं कि तुम्हारे इत्तिहादियों ने ये हमारे साथ, हमारे इत्तिहादियों के साथ जुल्म और ज़्यादती की है, या तो तुम जो हमारे मकतूलीन हैं उनकी दियत अदा करो, खून बहा अदा करो, या नंबर 2 काम ये करो कि तुम अपने इत्तिहादियों से दस्तबरदारी का ऐलान कर दो कि ये जाने और हम जाने, या फिर तुम्हारा और हमारा मुआहिदा ख़त्म है। तो मुशरिकीन मक्का में से कुछ लोगों ने जज्बात में आके ये कह दिया कि मुआहिदा हमने ख़त्म कर दिया। अब जज्बात में कह तो बैठे, लेकिन बाद में ख्याल आया कि अगर हम पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चढ़ाई कर दी तो हमारी खैर नहीं है। तो फ़ौरन अबू सुफियान को दौड़ाया कि जाएं, आप जाकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दोबारा मुआहिदे की तजदीद करें और कहें कि हमने मुआहिदा ख़त्म नहीं किया। अबू सुफियान जब आए हैं मदीना मुनव्वरा आए हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई जवाब न दिया। अबू बकर सिद्दीक़ के पास गए, उन्होंने भी कहा कि मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता। हज़रत उमर के पास गए तो हज़रत उमर से भी कहा सिफारिश करें, तो हज़रत उमर ने फरमाया कि मेरे पास अगर लकड़ी बच जाए तो मैं उससे लेकर भी तुम्हारे साथ हक़ का ऐलान करूँगा, मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता। फिर अबू सुफियान हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली इनके पास गए और जाकर कहा कि आप हसन हुसैन से कहें कि वो हमारी सिफारिश करें। तो फ़ातिमा ने फरमाया कि ये बच्चे हैं, ये अभी किसी को पनाह नहीं दे सकते, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए कोई किसी को पनाह की इजाज़त दे भी नहीं सकता। चुनाचे अबू सुफियान को हज़रत अली ने एक तदबीर सिखाई कि आप ये करें कि ऐलान करके चले जाएं, यहाँ पे ऐलान करके चले जाएं कि हमारी सुलह हो गई है। चुनाचे ये वहाँ से ऐलान करके गए, जाकर जब मुशरिकीन मक्का को बताया तो मुशरिकीन मक्का हंस पड़े और कहने लगे कि तुम्हारे साथ तो ये अच्छा नहीं हुआ, और ऐसे कैसे एक तरफा ऐलान से सुलह हो सकती है। बिल्कुल सही, एक तरफा हाँ, यहाँ दरमियान में मैं एक वाक़या और मज़ेदार बता दूँ कि जब अबू सुफियान आए हैं मदीना मुनव्वरा में, चूँकि इनकी बेटी हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो उम्महातुल मुमिनीन में से हैं। अबू सुफियान अपनी बेटी के घर जब पहुँचे हैं तो हज़रत उम्मे हबीबा ने वो बिस्तर जिस पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाया करते थे, उस बिस्तर को लपेट दिया। तो अबू सुफियान कहने लगे, और वाकई सिचुएशन ये थी कि उस वक्त भरपूर तरीके से गुस्सा भी था मुसलमानों में और अब मुकाबला करने के लिए भी तैयारी थी। मुफ्ती शुएब साहब आपकी तरफ आएंगे। जैसे कि मुफ्ती सुफियान साहब ने जिक्र किया है कि सुलह हुदैबिया को जिस तरह से कुफार ने पहले तोड़ा, उसके बाद सुलह की कोशिश की, लेकिन अब इरादा बन चुका था। अब इरादा ये बन चुका था कि मक्का की तरफ जाना है और भरपूर तरीके से जाना है, और चाहे जंग हो या जो भी हो हम अब जाएंगे, ये हो गया था इरादा। अब उसके बारे में बताइएगा, जब मक्का पहुँचे फिर उसके बाद जो ऐलान माफ़ी किया गया, फिर जो तदबीरें थी इसके साथ जो प्लानिंग की गई है जंग की, जिस तरीके से मक्का के अंदर गए मुख्तलिफ रास्तों से, उस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ये जो सवाल आपने उठाया है ये बड़ा दिलचस्प और बड़ा हैरान कुन और तारीख़ में बड़ा बेमिसाल ये वाक़या है फ़तह मक्के का। और आज तक तारीख़ इंसानियत इस बात पर हैरान है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तदबीर और जो हिकमत अमली इख्तियार की मक्का में दाखिल होने की, आज 14 सदियाँ गुज़र रही है। दुनिया की बड़ी सी बड़ी कामयाबियाँ और दुनिया की बड़ी सी बड़ी फ़तह और कामरानियाँ उस हिकमत के साथ दुनिया में पेश नहीं हो सकी हैं जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई हैं। आप हैरान होंगे जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 अफराद का, सहाबा कराम का, कैंपेनियन का लश्कर और जमात लेकर मक्का मुकर्रमा में पहुँच रहे हैं तो बड़ा हैरान कुन ऐलान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि आज रात को मक्का के करीब पहुँचने से पहले हर शख्स अपनी आग खुद जलाएगा। और ये 10,000 आदमियों का लश्कर है, सहाबा कराम की जमात है। और इसका मकसद ये था कि मक्का के दुश्मनों को ये वाज़े किया जा सके कि ये 10,000 का जो लश्कर है, ये 10,000 अफराद अपनी अपनी आग जला रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं, अपना पानी गर्म कर रहे हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ें और अपना अलग अलग ग्रुप बनाकर मौजूद हैं। और कुफ़ार में और वहाँ उस ज़माने में ये बात मशहूर थी कि ये जो आग जलाई जाती है इसके साथ 10-10 अफराद हुआ करते हैं और ये अफराद थे 10,000। तो जब मक्का मुकरमा से अबू सुफियान और दीगर जो मक्का मुकरमा के बड़े थिंक टैंक्स थे और बड़े सरबराह थे, वो जब रात के वक़्त पहाड़ की चोटियों से और ओट से ये देख रहे थे कि आया अंदाज़ा लगाएं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर की ताकत कितनी है, अफराद कितने हैं और ये कितने अफराद हम पर हमला आवर होने लगे हैं। तो जब उन्होंने काउंट करना शुरू किया तो 10,000 अफराद की आग थी। तो उन्होंने उसको जमा किया और ज़रब दिया कि 10,000 आग है, इसका मतलब ये कि लश्कर तो 1,00,000 अफराद का है। हालांकि 1,00,000 अफराद नहीं थे बल्कि सिर्फ 10,000 थे। ये वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ्सियाती जंग का मुज़ाहरा फरमाया और नफ्सियाती तौर पर दुश्मन पर रोब डाला। और ये जंग के मौके पर एक रोब डालना और दुश्मन को ज़ेर कर देना, ये एक जंगी हिकमत अमली का एक नमूना होता है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश फरमाया। और ये दुनिया हैरान है कि उस ज़माने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी खूबसूरत हिकमत अमली का मुज़ाहरा पेश फरमा रहे हैं। और फिर जब जा रहे हैं रास्ते में तो एक पुरजोश सहाबी एक नारा लगाता है, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन इंतकाम का दिन है। अच्छा, अगर आप मुफ्ती साहब यहाँ और बैठे हुए हैं, मेरे कोलीग साथी बैठे हुए हैं और आप सारे लोग जानते हैं अरबी लुगत के अंदर मलहमा का जो लफ्ज़ है वो लहम से निकला है और लहम का मतलब होता है तिक्का बोटी कर देना, यानी गोश्त के टुकड़े टुकड़े कर देना। इसका मतलब ये कि वो पुरजोश सहाबी ये नारा लगा रहा था कि आज जब हम मक्का में दाखिल होंगे तो हम अपने दुश्मनों को तिक्का बोटी कर देंगे और उनका इंतकाम लेंगे और बदला लेंगे जो उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म किया था, तशद्दुद किया था, बर्बरियत की थी। सहाबा कराम पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहिर और मजनून कहा गया था। लेकिन करोड़ों दुरूद और सलाम हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मोहम्मद व अहमद, ताहा व यासीन, मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर। एक अजीब और गरीब तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पुरजोश सहाबी का हाथ पकड़ा और फरमाया, नहीं नहीं, अल यौम यौमुल मलहमा नहीं बल्कि अल यौम यौमुल मरहमा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब किसी इलाके में दाखिल होते हैं वो इंतकाम और बदले में आगे नहीं बढ़ते बल्कि वो रहमत और माफ़ी का पैगाम बनकर दाखिल होते हैं। और यहाँ अफजर साहब एक नुक्ते को समझने की आप कोशिश फरमाइएगा। बिल्कुल, सुभान अल्लाह, बड़ी खूबसूरत आपने ये बात की और इसकी मिसाल हमें ऑब्वियसली फतह मक्का के बाद भी मिलती है जब माफ़ी का ऐलान किया गया और उसके बाद किस तरह से तमाम चीज़ों को आगे लेकर चला गया, इस पर भी हम बात करेंगे। वेलकम बैक। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं अजीम फतह मक्का की और कैसे उसकी वजह से फिर इस्लाम जो है फैला और पूरी दुनिया में उसका नाम रोशन हुआ और आज तक ये सिलसिला जारी है। मुफ्ती सुफियान साहब, जैसे कि हमने जिक्र किया कि तदबीरें भी, हिकमत अमली जो थी बड़ी बेहतरीन थी। फिर फतह मक्का जब हो चुकी उसके बाद जो एक बहुत बड़ा चेंज वो ये था जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था उस वक्त जो कुफार मक्का थे कि माफ़ी का ऐलान कर दिया जाएगा, आम माफ़ी का ऐलान किया गया।
उस हवाले से बताएगा किस तरह से उस पर अमल दरामद किया गया और फिर उसकी वजह से मैसेज क्या गया कुफार मक्का पर। असल में आप गौर करें, एक चीज़ मैं नुक्ता जहन में डालना चाह रहा हूँ कि फ़तह मक्का तक चंद हज़ार मुसलमान थे, 10,000 का लश्कर साथ है, कुछ हज़ार ख़वातीन बच्चे मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं, तो बहुत थोड़ी सी तादाद मुसलमानों की थी। लेकिन फ़तह मक्का पर जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में दाखिल हुए हैं और हज़रत बिलाल से आज़ान दिलवाई है और हरम के अंदर जितने बुत थे वो बुत सारे दिए गए हैं और बैतुल्ला को ज़मज़म से धोया गया है, उसी दिन से ये रिवायत हमारे यहाँ चल पड़ी कि बैतुल्ला को फिर गुस्ल दिया जाने लगा। हर साल वो बैतुल्ला को गुस्ल दिया जाता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी अमल की वजह से। अब कुफ़ार ये समझ रहे थे कि हमने चूँकि बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए हैं और हमने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहाँ से निकाला है, हमने इनकी बच्चियों को तलाक़ें दिलवाई हैं और आज हमारी खैर नहीं है, क्योंकि इससे पहले जितने भी बादशाह गुज़रे थे वो जब इंतकाम लेने पे आते थे तो किसी को भी नहीं छोड़ते थे। तो सारे मुशरिकीन मक्का आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में भी यही गुमान किए बैठे थे। लेकिन कुर्बान जाएं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मैं आज तुम्हारे साथ वही करूँगा जो मेरे भाई यूसुफ ने किया था। ला तसरीब अलैकुमुल यौम, तुमसे कोई मुआवजा नहीं है, मैंने तुम सबको माफ़ किया। अभी आपका बोल बोलना था और इस बोल की वजह से अल्लाह ताला ने वो करम फरमाए और लोगों के दिलों में वो रहम डाला कि सारा अरब मुसलमान हो गया। आप गौर करें, अरब मुशरिकीन मक्का ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजेज़े देखे थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उंगलियों मुबारक से चांद के 2 टुकड़े होना देखा था। इन्हीं मुशरिकीन मक्का ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उंगलियों मुबारक से पानी के चश्मों का फूटना देखा था। इन्हीं मुशरिकीन मक्का ने बदर के मौके पे फरिश्तों को उतरना देखा था, खंदक के मौक़ों पे फरिश्तों का आना देखा था। और इन्हीं मुशरिकीन मक्का ने थोड़े लश्कर से ज़्यादा का टूटना देखा था, लेकिन ये मुसलमान नहीं हो रहे थे। फ़तह मक्का का वो मौका और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान, जाओ मैंने तुम सबको माफ़ किया, सारे अरब को मुसलमान कर दिया। तो पता ये चला कि दिलों को फ़तह व अखलाक से किया जाता है, दिलों को फ़तह माफ़ी से किया जाता है। जंगों से मुशरिकीन मक्का फ़तह नहीं हो सके, जंगों से उनके दिलों को नरम नहीं किया जा सका, कुरान करीम का उतरना भी उनके दिलों को नरम नहीं कर सका, फरिश्तों का देखना और लड़ना भी उनके दिलों को नरम नहीं कर सका। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जुमला उन सबको मोम बना गया और सबको दायरे इस्लाम में दाखिल कर दिया। बेशक ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। मुफ्ती शुएब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। मुफ्ती साहब, एक तरफ तो ये कि आम माफ़ी का ऐलान किया गया और फिर सारा अरब जोक दर जोक दायरा इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गया, तो फिर फ़तह मक्का के बाद ये एक माइलस्टोन था जिसके बाद इस्लाम में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा होना शुरू हुई, मुसलमानों की तादाद बढ़ना शुरू हुई, स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू हुई। उस हवाले से भी बताइएगा कि आफ्टर फ़तह मक्का मुसलमानों ने कितनी तरक्की की और किस तरह से इस्लाम जो है उसमें एक रेवोल्यूशन इस तरह से आई। दूसरा, इसी में मैं थोड़ा सा ऐड ये भी करना चाहूँगी कि उस फ़तह मक्का में जो आज से 1400 साल पहले हुआ, आज हमें क्या सीखने को मिलता है, आज हम अपनी ज़िंदगी में क्यों परेशान हैं, चाहे हम रियासती सतह पर देख लें या इंडिविजुअल सतह पर देख लें, किस तरह हम इस वाक़े से अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। शुक्रिया। एक जो आपने सवाल फरमाया बड़ा ही दिलचस्प सवाल है कि अब सवाल ये है कि फ़तह मक्का के बाद दुनिया को क्या मैसेज किया और पूरी दुनिया ने उससे क्या सबक हासिल किया, और फिर आपने आगे बात ये पूछी कि अब ताज़ा इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है जी। तो पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि इस फ़तह मक्का ने तारीख़ इंसानियत को हैरान किया और ये वो वाहिद फ़तह है जिससे पूरे अरब की सरज़मीन पे शिर्क और बातिल का हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा हो गया और पूरी दुनिया पर हक़ वाज़े होकर सामने आया और बातिल को शिकस्त हुई और पूरी दुनिया के अंदर एक नया तारीख़ी फ़तह दुनिया को सामने पता चली कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो मुसलमानों के इमाम हैं, मुसलमानों के पैगंबर हैं, रसूल हैं,
उन्होंने किस अंदाज से अपने दुश्मनों के साथ माफ़ी और दरगुजर का मामला फरमाया। याद रखिए, यहाँ एक नुक्ते को समझिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस फतह के मौके पर जब सबके लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया गया, तो इस पर न सिर्फ ये कि इस्लामी तारीख़ हैरान है, बल्कि गैर मुस्लिम दुनिया भी हैरान है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जान के दुश्मनों को, अपने चच्चा के कातिलों को, वो लोग जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के अफराद का कलेजा चबाया था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ओझड़ियाँ फेंकी थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताने कसे थे, पत्थर बरसाए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फतह के पत्थर बरसाए थे। कैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झुकी हुई गर्दन के साथ, आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ मक्का में दाखिल हो रहे हैं। इस पर सारी दुनिया हैरान भी है। मैं आपको 2-4 हवाले देता हूँ। एक लक्ष्मण प्रसाद के नाम से हिंदू मुअर्रिख एक किताब लिखता है, उस किताब का नाम है अरब का चांद। उस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और बायोग्राफी पर बात करते करते जब वो फतह मक्का पर आता है, तो वो एक जुमला और बड़ा तारीख साज जुमला लिखता है। वो कहता यह है कि अगर हम पिछली सारी तारीख का मुताला करें तो हमें ये मालूम होता है कि फ़लाँ जगह पे कत्ल आम हुआ, फ़लाँ जगह पे कत्ल आम हुआ, फ़लाँ जगह पर कत्ल गारत गिरी का बाजार गर्म हुआ। लेकिन जब हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतह पर आते हैं तो यहाँ एक नई तारीख मिलती है कि आम माफ़ी का ऐलान हुआ। हर जगह पे कत्ल आम और यहाँ पर आम माफ़ी का ऐलान हो रहा है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे ये हिंदू मुअर्रिख अरब के चांद की किताब में ये बात नोट कर रहा है। तो ऐसी शान तो फिर आका दो जहां की है। मुअर्रिख क्या लिखता है? जी हाँ, एक ईसाई मुअर्रिख बड़ा अजीब और गरीब जुमला लिखता है। वो कहता यह है कि दुनिया के जितने फातिहीन की जब हम फतह और उनकी फतुहात पर हम नज़र दौड़ाते हैं तो उन्होंने तलवार के ज़ोर पे और उन्होंने जंग व जिदाल के ज़ोर पे उन्होंने मार और कत्ल और लाशों और खून के दरिया बहाकर पूरी की पूरी आबादियों को उनके मजहब के मुताबिक तब्दील करने पर मजबूर किया। और उन्होंने एक मिसाल पेश की कि स्पेन में, उंदलस में, गरनाता में जब ईसाइयों ने, जब क्रिश्चियनिटी के बैकग्राउंड के लोगों ने वहाँ पर कब्जा किया तो उन्होंने पूरी मुस्लिम आबादी को जबरन, जुल्मन और कहरन उन्होंने ईसाई बना दिया। लेकिन इसके बरक्स तारीख देखे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जब वो मक्का मुकरमा में दाखिल हो रहे हैं तो किसी को मजहब तब्दील करने पर जबर नहीं दे रहे हैं, किसी पर जुल्म और किसी पे इकराह नहीं फरमा रहे, बल्कि आम माफ़ी का ऐलान फरमा दिया। और फिर एक जुमला इरशाद फरमाया कि मेरा जो सबसे ज़्यादा मुझे सताने वाला था, जो सबसे ज़्यादा मुझे तंग करने वाला होगा, या जो सबसे ज्यादा मुझ पर जुल्म बर्पा करने वाला था, मैं सबसे पहले उसके लिए माफी का ऐलान फरमाता हूं। फिर फरमाया कि जो कोई भी खाना काबा के गिलाफ को पकड़ लेगा वो भी अमन में आ जाएगा, जो खाना काबा के अंदर दाखिल हो जाएगा वो भी अमन में आ जाएगा। और ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि ये मुआफ़ी, ये अमन जो हमें इस्लाम सिखाता है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सिखाती है, यही हमें एक बेहतर मुसलमान और एक अच्छा मुसलमान बना सकता है, जो हम आजकल के दौर में, आजकल के चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया, मुफ्ती शोएब, मुफ्ती सुफियान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बातें और भी बहुत सी थी लेकिन वक्त हमेशा कम रह जाता है और हमें रुक सकते हैं। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इश्क रमज़ान अधूरा है जब तक हम आकाए दो जहां की शान में गुलहाय अकीदत पेश ना करें। तो आज नातख़्वा हमारे साथ मौजूद हैं इमरान नकवी, जिन्हें हम खुशामदीद भी कहेंगे और उनसे कहेंगे कि हमारी इस महफिल को सजा दीजिए और नाते रसूल मकबूल सुना दीजिए। कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद, कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद, शेरे खुदा नहीं है कोई मुर्तज़ा के बाद, कोई नबी नहीं
है। सुभान अल्लाह। ना है किसी के बेटे हुसैन हसन से और ना फातिमा सिमा है, कोई फातिमा के बाद कोई नबी नहीं है। जैसे पढ़ी हुसैन ने तीरों की छाँव में, ऐसी नमाज फिर न हुई करबला के बाद कोई नबी नहीं है। मेरे मुस्तफा के बाद बोले हुसैन लाशे अकबर को थाम कर, ये हौसला किसी में था मुश्किल कुशा के बाद। इतने सिताम हुए हैं मोहम्मद की आल पर, इतने सिताम हुए हैं मोहम्मद की आल पर, होती रही है इब्तिदा हर इंतहा के बाद कोई नबी नहीं है। कातिल को भी अता किया शरबत हजूर ने, इतना करम है मोमिनो इतनी जफा के बाद। ने सुन यजीद दरबार शाम में कहा, ज़ैनब ने सुन यजीद डरते नहीं किसी से, हम तो खुदा के बाद डरते नहीं किसी से, हम तो खुदा के बाद। खुतबा पढ़ा हुसैन ने अकबर की लाश पर, पूरा नबी है देख लो ये मुस्तफा के बाद। एराज अहल बैत है शान ही जुदा, मिलता है इनके दर से ही सबको खुदा के बाद, मिलता है इनके दर से ही सबको खुदा के बाद कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह इमरान नकवी साहब, बड़ी खूबसूरत नात हदिया पेश किया आपने, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। वेलकम बैक। और जैसे कि एक सिलसिला है, हमने उसका आगाज़ पहले रमज़ान से, हमारी कोशिश है कि मुखय्यर हज़रात जो हैं उन तक हम कुछ ऐसी फैमिलीज़ पहुँचाएँ जिनको ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की। और चूँकि रमज़ान का महीना है तो भरपूर कोशिश कीजिए कि बरकतें भी समेटें और सवाब भी समेटिए, एक दूसरे की मदद कीजिए। ऐसी ही एक फैमिली से आज आपको मिलाएंगे जो न जाने किस तकलीफ़ में, किस दुख में अपना गुजर बसर कर रही हैं, और अगर आप लोग उनकी मदद कर सकते हैं तो ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, आप ज़रूर उसके तहत उस फैमिली को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो भी मुखय्यर हज़रात इनकी मदद
करना चाहते हैं वो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लॉकडाउन के दिन है, वैसे ही आमदोरफ्त बहुत कम है, जूतों की मुरम्मत करके वो अपना गुजर बसर करते हैं, तो अगर आप उनकी कुछ मदद कर सकते हैं तो खुदारा प्लीज़ स्टेप फॉरवर्ड कीजिए और ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। बिल्कुल, और चूंकि हमारी कोशिश है कि इसी तरह से हम आप तक कुछ ऐसी फैमिलीज पहुंचाएं और जिससे आप कार खैर में अपना हिस्सा डाल सकें, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो हालात हैं आपके भी सामने हैं, तो एक दूसरे की मदद कीजिए। मुक़र्रर हज़रात जो हैं वो बेहतर तरीके से मदद कर सकते हैं, तो हमारी कोशिश है कि ऐसी फैमिलीज़ की अगर आप मदद करेंगे तो उनके लिए भी कुछ आसानियाँ होंगी। ये आपका फ़र्ज़ भी है और एक मुसलमान होने के नाते आप सवाब भी समेट सकते हैं। रमज़ान का महीना है तो ज़रूर इससे फ़ायदा उठाइएगा। अभी एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। और जैसे कि इमरान नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे एक बार फिर गुजारिश करेंगे कि हदिया नात एक बार फिर पेश करें। जी जनाब। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्र मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं गुलाम माने हैं माद, मैं सगे आस्ताने मोहम्मद, काबिले फख्र है मौत मेरी, काबिले राश्क है मेरा जीना। मेरे दिल में है याद मोहम्मद। ये जो कोरोना की वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है, कितने लोग, कितने मुसलमान जो है, तमाम इंसानियत परेशान है, तो ये कलाम ऐसा कलाम है कि जिसके तवस्सुत से मैं दुआ करता हूँ आपकी तमाम टीम और अल्लाह ताला तमाम कायनात में जितने भी इंसान बसते हैं सबको अल्लाह ताला इस वबा से महफूज रखे। दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, इसमें रहते हैं शाहिदो आलम, जब से मेहमा हुए हैं वो दिल में, जब से मेहमा हुए हैं वो दिल में, दिल मेरा बन गया है मदीना। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, हर खता पर मेरी चश्म पोशी, हर तला पर अता की बारिश, मुझ गुनाहगार पर किस कदर है मेहरबान ताजदारे मदीना। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, वो गुजर जाएगी रुख बदल कर, मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, वो गुजर जाएगी रुख बदल कर। ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, कैसे डूबेगा मेरा सफीना। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, दौलत इश्क से दिल गनी है, मेरी किस्मत है राश के सिकंदर। सुभान अल्लाह। मिदहते मुस्तफा की बदौलत मिल गया है मुझे ये खजीना।
याद मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्र मदीना, ताजदारे हरम के करम से। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत बहुत कलाम पढ़ा खूबसूरत, आपने। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। और जिस तरह से नकी साहब आपने ये नात मकबूल पढ़ी है और जिस तरह आपने दुआ पढ़ी है, हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल करे। बिल्कुल आमीन। ये छोटा सा एक हदिया जो है, छोटा सा एक तोहफा और करशी का जामे शीरी, उसका ये पूरा पैकेज अल्लाह ताला आपको आपके जज़ा दे। लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और you इतनी खूबसूरत कलाम आपने पढ़ा। और इसी के साथ नाज़रीन हम अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। और आपको पता है कि हमने हेल्थ सेगमेंट शामिल करना होता है और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और वो टॉपिक है बच्चों के हवाले से, क्योंकि बच्चों की सेहत बड़ी ज़रूरी होती है, उनका ख्याल रखना, क्योंकि अर्ली एज में ही बच्चों को अक्सर बीमारियां मसाइल आ जाते हैं। जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके बहुत से मसाइल हैं, पेरेंट्स बड़े उस वजह से परेशान भी होते हैं, हॉस्पिटल्स की कंडीशंस भी उस तरह से खासी परेशान कौन है, तो फिर किस तरह से मैनेज करें नन्हे बच्चों को पेरेंट्स। इसके लिए आज हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर एहसन वहीद राठौर साहब। उनको हम खुशामदीद कहते हैं। उनसे हम डिस्कस करेंगे बच्चों के हवाले से क्या मसाइल हैं पेरेंट्स को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के हवाले से, अर्ली एज में ही बच्चों को काफ़ी मसाइल आ जाते हैं सामने। किसी में ये भी देखा गया बच्चों में पानी में पेट में पानी पड़ जाता है, गैस्ट्रो का मसला आ जाता है, गुर्दों के मसाइल आ जाते हैं, हार्ट का मसला आता है अर्ली एज में ही बहुत ज़्यादा, मतलब बाय बर्थ ही। क्या कहेंगे किस तरह से उसके हवाले से कुछ किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है? पेरेंट्स क्या करें, क्या मशवरा देंगे आप उनको? देखिए जी, मसला ये है कि ये जो इस तरह की कंजेनिटल, ये जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि बच्चों की जब हम बात करते हैं तो बच्चों की मुख्तलिफ उम्र है, मतलब न्यू बॉर्न पीरियड से लेके हम 16 से 18 ईयर्स तक बच्चों को हम लेते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ स्टेजेस पे बच्चों की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं। जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि जी नौज़ादा बच्चे हैं, उनमें कोई इश्यूज़ हो जाते हैं, तो वो तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जिस तरह की इस तरह की बीमारियां होती हैं कि दिल की कोई बीमारी है तो कंजेनिटल मेलफॉर्मेशंस काफ़ी हो सकती हैं उसमें। फिर उसके बाद ये है कि हमारे जो इस वक्त पाकिस्तान में आपको पता है कि हमारे यहाँ इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो है बच्चों की नशो नुमा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और उसमें ये है कि हमारी एंटीनेटल फैसिलिटीज़, यानी कि जब माँ हामला होती है उस वक्त, और डिलीवरी का प्रोसेस और उसके बाद का प्रोसेस, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को आगाही नहीं है और हमारे जो जिसको हम कहते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस वो हम फॉलो नहीं कर रहे होते। तो उसकी वजह से हमारे बच्चों में आपको बार बार ये WHO भी कहती है, यूनिसेफ भी कहती है कि बच्चों की हमारे वज़न कम है, उनकी ग्रोथ कम है, स्टंटेड ग्रोथ है या मेल न्यूट्रिशन है। तो ये बहुत इश्यूज हैं जो शुरू से स्टार्ट हो जाते हैं और उसमें बहुत बड़ी मसला जो है वो हमारी अपनी मिथ्स हैं। मतलब बच्चों को, हालांकि हम कुरान में हमारे लिखा हुआ है कि जी माँ बच्चे को 2 साल तक अपना दूध पिलाए, और हम भी जितनी साइंस ने तरक्की की है उसमें यही कहा है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो पहले 6 माह बच्चे को माँ अपना दूध पिलाए, इवन पानी पिलाने की भी बीच में ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ अगर आप देखें तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 33-34% से ज़्यादा नहीं है। और ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है इससे बच्चों को हमें इम्यूनिटी पैदा होती है और वो उसके थ्रू मिल जाती है। इस तरह ही फिर ये है कि 6 महीने के बाद बच्चों को हमें वीनिंग स्टार्ट करती हैं, खुराक दूसरी साथ ऐसा ऐसा स्टार्ट करते हैं। तो वो भी हम वक्त पे नहीं करते, जो दूध पिलाते हैं वो दूध पिलाना शुरू कर देते हैं। इस तरह से बहुत सारियाँ बच्चों में खून की कमी है, कद नहीं सही तरह बढ़ते, वजन नहीं सही तरह बढ़ते। तो इसलिए सबसे ज़रूरी जो मेरा ख्याल है कि माँ बाप को बच्चों को
के ऊपर बहुत ज्यादा, न्यूट्रिशन के ऊपर, खाने पीने के ऊपर बहुत फोकस होना चाहिए, न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत फोकस होना चाहिए। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की, क्योंकि वो इटसेल्फ ही बहुत सी आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग कर देती है कि बहुत सी बीमारियों को ठीक कर देती है। डॉक्टर साहब, अभी हम आपसे और भी सवाल पूछेंगे और नाज़रीन स्क्रीन पर हमारा लाइव नंबर भी चल रहा है, तो आप हमें लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं। और फर्स्ट कॉलर ऑफ द डे आज हमारे साथ मौजूद हैं, शहराज हैं जी, उनसे हम बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अपनी पोजीशन चेंज कर लीजिए, शायद कनेक्शन का प्रॉब्लम है। टीवी की अगर वॉल्यूम कम कर सके तो वो कर दें ताकि आसानी हो जाए सुनने में। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो बेबी बॉर्न ताज़ा पैदा होने वाले बच्चे हैं 1 मंथ 2 मंथ इस इनिशियल फेज में जो है, क्या उनको कोरोना से बचाने के लिए हिफाजती तौर पे मास्क लगाना जरूरी है? ठीक है, ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब, सवाल पूछा उन्होंने कि न्यूबॉर्न बेबीज या इवन 3-4 साल की उम्र तक के बच्चों को क्या मास्क लगाना जरूरी है कोरोना से बचाव के लिए? देखिए, इस वक्त WHO की जो गाइडलाइंस है इनकी, इसमें इन्होंने अभी ये बच्चों के मुतालिक मास्क नहीं एडवाइस किया, समा उन्होंने कहा ये ज़्यादा खतरे की बात है। इसमें बच्चों को सोशल डिस्टेंसेस, हमें अगर बच्चा जो है उससे हम जो केयर है वो मास्क लगाए, बच्चों को लगाने की जरूरत नहीं है और कोशिश करें कि बच्चों को घर पे ही रखें, ये बड़ा जरूरी है। डॉक्टर साहब, जिस सवाल की तरफ मैं आना चाह रही थी, क्योंकि मौसम चेंज हो गया, डॉक्टर साहब कता कलामी माफ कीजिएगा, लेकिन चूंकि कनेक्शन हम ऑनलाइन कनेक्टेड हैं तो कभी आपकी आवाज आती है और कभी बीच में रुक जाती है। सो जिस तरफ मैं आना चाह रही थी वो मौसम की तब्दीली के हवाले से, अब गर्मियां शुरू हो गई हैं और गर्मियों में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को गैस्ट्रो का होता है, गैस्ट्रो, हैजा, टाइफाइड। आजकल ऐसा लगता है कि उसका सीजन है। क्या सजेस्ट करेंगे कि हम बच्चों को इन बीमारियों से बचा कर रख सकें? प्रिकॉशंस क्या हैं इसकी, और अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को हो जाए तो आपकी टिप्स क्या हैं बच्चों को महफूज रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए? ये देखिए कि ये जो अभी कोरोना का जो हम स्ट्रेस देख रहे हैं और इसमें नेचुरली परेशानी भी है और मुश्किल भी है, लेकिन आपने एक चीज नोटिस की है कि बच्चों, क्योंकि बच्चे घर पे हैं, बच्चों का इंटरेक्शन बाजारी खाने से नहीं है, इस वक्त माँ बाप उनकी सही लुक आफ्टर कर रहे हैं, और ये अब गैस्ट्रो और इस तरह की बहुत सी बीमारियां उनसे बच्चे बचे हुए हैं। तो आप ये देखें कि इस सूरत में ये हुआ कि इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये मौसम आता है और हमारी जो अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं और हमारे जो हम बच्चों को लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ हैं हमारी, और इलिटरेसी की वजह से हम बच्चों को मतलब वो चीज़ें नहीं दे सकते जो कि हमें देनी चाहिए, वो हमें मजबूरन इस वक्त ये सब चीज़ें हम कवर करके बैठे हुए हैं और बच्चों की शरह बीमारियां कम हुई हैं। और गैस्ट्रो की मेन वजह यही है कि देखें, गर्मियों में वायरसेस के कोई अटैक होते हैं जिसमें रोटा वायरस है, अभी तो वैक्सीन भी गवर्नमेंट ने EPI प्रोग्राम में डाल दी है, उससे बचत के लिए अगर वो वैक्सीनेशन कराते हैं वो बड़ी नोटोरियस है जिसकी वजह से डायरिया होता है। उसके अलावा हमारी खुराक जो है, जिस तरह हम अनकुक देते हैं और जो फलों की बजाय, और ये होटल के खाने और बाजारी खाने और अनकुक प्रॉपर मील ना हो, या दूध है पैस्चराइज ना हो, इस तरह की जो चीज़ें जो हैं ये बेसिकली गैस्ट्रो का बनती हैं, क्योंकि गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो है वो या वायरल है। तो बेसिकली डॉक्टर साहब का मकसद है कि कहने का कि ये सारा कुछ जो है वो अगर आप खुराक अपनी अच्छी रखें तो आप अपने इस मसाइल से बच सकते हैं, बच्चों को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि खुराक का बड़ा अमल दखल होता है, इसमें कोई शक नहीं है, फिर इसके साथ बच्चों की सेहत के लिए उनकी एक्सरसाइज भी बड़ी ज़रूरी होती है, बाहर निकलना भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ गर्मी दाने भी हो जाते हैं और बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिसमें खसरा है, जल्दी बीमारियाँ वो भी होती हैं। उसका कोई इलाज होना चाहिए प्रॉपर, पहले पता लग सकता है कि बच्चा इसलिए प्रोन हो रहा है, इसको इस फौरी इलाज किया जाए, क्योंकि अक्सर लोग डॉक्टर के पास जाने के लिए देर हो जाती है और बच्चे की थोड़ी हालत भी उस वजह से परेशानी वाली हो जाती है। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, इस वक्त पाकिस्तान जो है कुछ बीमारियों का गढ़ बन चुका है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है टाइफाइड फीवर है, और ये आपको पता है कि टोटल ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड पाकिस्तान में फैला हुआ है, और ये 100% प्रिवेंटिबल है। मतलब अगर हम खुराक को मतलब पानी साफ पिए और उसके अलावा खुराक को अच्छी तरह पका के खाएं और सारी सफाई का ख्याल रखें और टॉयलेट्स के बाद साबुन से हाथ धोएं, तो ये चीज़ों से बचता है। और इस वक्त पाकिस्तान में, स्पेशली सिंध में, ये हाल हुआ है कि
हमारा जो टाइफाइड है किसी ड्रग को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, और इवन ये WHO ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने, UK ने अपने लोगों को ट्रैवल एडवाइजरी में बता दिया हुआ है कि पाकिस्तान में ये टाइफाइड इस तरह का फैला हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। फिर निमोनिया, मीजल्स जो है, वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती है। अगर हम वैक्सीनेशन हम कराएं तो हम मीजल्स से बच सकते हैं। देखिए ये सब चीज़ें प्रिवेंटेबल हैं और इसके लिए हुकूमत ऑलरेडी बहुत कर रही है। और इसमें EPI प्रोग्राम के तहत ये जो है, अब डायरिया के मतलब भी रोटा वायरस की वैक्सीन जो है प्राइवेटली आप देखें 10-12 हज़ार रुपए का टीका है, 2 टीके लगने होते हैं, वो गवर्नमेंट फ्री लगा के दे रही है। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि वैक्सीन लगाएं और बच्चों को साफ सुथरी और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक दें। माएँ पहले 6 महीने में दूध पिलाएं अपना, और उसके बाद ये बहुत सी चीज़ों से बिल्कुल बहुत सी चीज़ों से बच सकते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ, जवार, उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, जवार बात कर रहा हूँ शुक्र। अब तक सब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सवाल पूछेगा, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। अच्छा, सवाल ये था कि मेरे बेटी की उम्र है 6 माह का है, तो लाइक अभी से वो हर चीज टेस्ट करना चाह रहा था, तो हम उसे कुछ चीजें खिला भी देते हैं छोटी मोटी। मुझे सर ये पूछना था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उसे सब चीजें खिलाते रहें तो उसका स्टमक इश्यूज हो जाए? लाइक कौन सी चीजें हैं जो उसे नहीं खिलानी चाहिए? अभी हार्डली 6 मंथ का है। सही डॉक्टर साहब, ठीक है, आप शो देखिए, आपको जवाब देते हैं। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, आप ये देखें कि बच्चा जो है पहले 6 महीने दूध पीता रहा है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो बड़ा होता है उतनी वो डेवलपमेंट होती है। इस तरह ही खुराक के मामले में भी जब बच्चा पैदा होता है और पहले 6 महीने में बच्चा सिर्फ दूध को अंदर ले जा सकता है, जिसको स्वॉलोइंग कहते हैं ना, तो आप दूध पिलाते हैं, बच्चा सिर्फ अंदर ले जाता है। तो जब आप कोई सॉलिड्स जब शुरू करते हैं हम, तो उसके लिए प्रोसेस होता है कि चू करना होता है, फिर उसके बाद उसको पीछे की तरफ ले जाना होता है, फिर वो अलग से खुराक की नाली में जाता है। तो ये सारे प्रोसेस को वक्त के साथ सीखना होता है। अल्लाह ये वक्त के साथ साथ सीखता है बच्चा। तो उसके लिए आप डेफिनेटली ऐसी खुराक देंगे जो कि सिर्फ स्वॉलो कर सकता है, यानी कि बिल्कुल पतली दूध की तरह की या दूध की बनी हुई चीज़ों की खुराक अगर वो देते हैं तो वो बच्चे को खाने के लिए ठीक है। इसके लिए हम कहते हैं कि सूजी की खीर बना दें, फिर उसके बाद केला मैश करके दे दें, दही दे दें, इस तरह की घर की बनी हुई खिचड़ी, फिर ऐसा ऐसा उम्र के साथ साथ हुआ है। और पहले ये है कि हम पहले कहते हैं कि माँ पहले 6 महीने सिर्फ जब दूध पिलाती है तो 2 से ढाई घंटे के बाद दूध पिलाती है। इस तरह ही जब आप 6 महीने का होता है तो आप एक खुराक जो है दूध की बजाय खुराक देनी शुरू करते हैं। 6-9 महीने पे फिर 2 दफ़ा देते हैं, फिर 3 दफ़ा देते हैं, इस तरह बढ़ता है। तो बेसिकली ग्रेजुअली आप खुराक दें तो फिर इंशाल्लाह ताला बच्चे के लिए कोई मसला नहीं होगा। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है हमारे साथ, राशिद साहब हैं जोहराबाद से, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी राशिद, सवाल कीजिएगा, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको। आप अपनी टीवी की वॉल्यूम अगर कम कर दें तो आसानी से डॉक्टर साहब आपको सुन लेंगे। जी सर, मेरा इशू ये है कि मेरे बच्चे को सर छोटे होते हुए इशू था वहाँ का दूध था। अभी इसका इशू सर ये है कि उसको कब्ज रहती है। अक्सर बालों का वक्त के साथ साथ डॉक्टर को चेकअप करवाते रहते हैं, लेकिन उनका जो है तो मेन इशू है बच्चे को कब्ज रहती है। उसके लिए हम उसको देसी घी भी दूध में डाल के देते हैं, जो देसी टोटका है वो भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, डॉक्टर साहब आपको जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब, बच्चे को कब्ज कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है कंटिन्यूअस, आई थिंक इन्फेंट ही बताया। जी जी, 6 महीने के 6 महीने प्लस। बच्चों को लेकिन कॉन्स्टिपेशन जो है ना, ये हमारे कॉन्स्टिपेशन का भी कॉन्सेप्ट हमारा जो है ना बड़ा है कि बच्चा रोज दिन में एक दफा पास करे, लेकिन जो बाय डेफिनेशन कॉन्स्टिपेशन है उसमें यह है कि बच्चा अगर स्कूल नॉर्मल पास कर रहा है 1 घंटे या इवन 10 घंटे में भी एक दफा कर रहा है तो वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। ठीक है, तो उसमें ये हमें देखने की जरूरत है। लेकिन अगर सर स्कूल हार्ड है और तकलीफ से कर रहा है, वो बेशक एक दफा रोज भी करता है तो वो कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन में आता है। ठीक है, पहले तो हमें ये देखना है कि आया ये कॉन्स्टिपेशन है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये है कि अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन नहीं मतलब है और कोई नशा नहीं है तो फिर डेफिनेटली ये सॉलिड्स आहिस्ता आहिस्ता शुरू करेंगे तो उससे ये बेहतर हो जाएगा। बेहतर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। प्रोफेसर डॉक्टर एहसन वहीद राठौर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमारी कोशिश ये थी कि हम मज़ीद सवाल भी ले सकें, लेकिन क्योंकि हमेशा
थोड़ा वक्त कम रह जाता है, लेकिन बहुत से सवाल होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह फिर कोशिश करेंगे कभी किसी अगली एपिसोड में कि हम दोबारा से सवाल इस तरह से शामिल करें। बिल्कुल, और बच्चों के हवाले से स्पेशली प्रोग्राम करें। एनीवेज जी, मूविंग फॉरवर्ड और हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि हर रोज़ हम कहते हैं कि कोविड-19 के इन दिनों में हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अबूज़र कभी कभी कहने के साथ साथ प्रैक्टिकली करके भी दिखाना पड़ता है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिटॉल के इस काउंटर पर, जो स्पेशली उन्होंने हमें भिजवाया है ताकि हम ये प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएं कि हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। एंड ये हाथ ही हैं जो आपको बचा सकते हैं किसी भी किस्म की बीमारी से। तो मैंने डिटॉल का लिक्विड हैंड वॉश जो है वो यूज़ किया है। आप सोप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जरासीम से पाक। और हाथों को अच्छे से धोना है, आपने हैंड रिस्ट को नहीं छोड़ना, अपनी फिंगर्स को, उनके नकल्स को, थंब को अच्छे तरीके से वॉश करना है। और जब आप 20 सेकेंड्स तक हाथ धो रहे हो तो उसमें आपने पानी बंद रखना है, और जैसे ही आपके हाथ साफ हो जाए पानी खोलिए और आराम से आप अपने हाथ धो सकते हैं। तो हाथ धो लिए, साफ सुथरे हो गए। बड़ा जरूरी है, बड़ा अच्छा मैसेज भी है, क्योंकि चाहे आप किचन में जा रहे हैं या फिर आप घर से बाहर जा रहे हैं, घर से वापस घर पे आ रहे हैं, ऑफिस से किसी काम से वापस आ रहे हैं, किसी को मिल के आ रहे हैं, ज़रूरी काम के लिए आप जाते हैं बाहर, तो जब आप वापस आएँ हाथ जरूर धोइए, क्योंकि ये इंतहाई आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल, और जरासीम से पाक डिटॉल सोप का इस्तेमाल कीजिए। खैर, आगे बढ़ते हैं हम, और अब हमने जाना है किचन की तरफ। तो देखते हैं किचन में आज हमारे पास सायरा बासित साहिबा जो हमारे साथ मौजूद हैं वो क्या बनाकर दिखा रही हैं हमें। अस्सलाम वालेकुम सीमल, अबूज़र, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। एक और हम रोज़ा अफ्तार की तरफ जा रहे हैं और हम बहुत सारी एक्साइटिंग डिशेस आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूँगी कि हाथ धोना बहुत लाजमी है। और उसका हाथ धोने की जब बात आती है तो उसमें डिटॉल एक बहुत ही लाजमी जुज़ है। इससे 100% आपके जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। कोरोना समेत कई बीमारियां इससे आपको महफूज कर लेता है। तो आप ज़रूर डिटॉल यूज़ करें, और खाना पकाने से पहले तो लाजमी डिटॉल यूज़ करें, कम से कम भी 20 सेकेंड। ठीक है जी, तो हम अपनी रेसिपीज़ की तरफ आते हैं। हमारी रेसिपी है आज टैमरिंड चिकन विद पीनट्स। तो इसमें हम यूज़ करेंगे बहुत ही मज़ेदार से इमली का रस, और साथ में चिकन है। बहुत ही चटपटी सी डिश है, ये थाई डिश है। तो हम इसकी पहले मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। मैरिनेशन में इसमें है चिली सॉस, लहसुन अदरक तो लाजमी जाएगा, 1-1 टीस्पून। तकरीबन चिकन मेरे पास आधा किलो मौजूद है। और साथ में सोया सॉस 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास फिश सॉस हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। और ये इधर ऑयस्टर सॉस है। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा मैं इसमें नमक और काली मिर्चों का एडिशन करूंगी, और इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। फिर वही बात है कि घर में आपके पास टाइम होगा, आप प्लीज इसको मैरिनेशन का टाइम देंगे। मैं इधर इसको फौरन पकने के लिए रख दूंगी। जी, हमारी मैरिनेशन हो गई है चिकन की। अब हम इधर अपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के चूल्हा स्टार्ट करते हैं। और मेरा फेवरेट, बल्कि अब तो हम सबका व्यूवर्स का भी फेवरेट, मिजान ऑयल में हम ये बनाएंगे। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मिजान ऑयल लेंगे। थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें ये मैरिनेटेड चिकन ऐड कर दूंगी। ठीक है जी, तकरीबन इसको बोनलेस चिकन है तो ये 10 से 12 मिनट लेगा पकने के लिए। इधर हमारे पास ड्रिंक है जो कि बहुत ही यम्मी है, कोल्ड कॉफ़ी, मोका कोल्ड कॉफ़ी। मोका कोल्ड कॉफ़ी की बात ये होती है कि उसमें चॉकलेट का एडिशन होता है। तो इधर मेरे पास चॉकलेट पड़ी हुई है, आप कोई भी अच्छी सी चॉकलेट ले लें, आपका जो भी दिल करे। मैंने इधर कुकिंग चॉकलेट ली है, साथ में 1 से 1.5 कप दूध का, बर्फ पहले से थी, और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कॉफी। कॉफी आप पे डिपेंड करता है आपको कितनी पसंद है। मैं तकरीबन आधा टेबल स्पून डाल रही हूँ। जिनको नहीं पसंद वो इसको ओमिट कर लें। ठीक है, और मैं इसमें इसको जो इसका मीठा होगा वो मैं चॉकलेट से ही करूंगी। हम अपना एक यम्मी सा ड्रिंक बनाएंगे जो कि अफ्तार की शान
करशी का जामे शीरी, जिसके बगैर अफ्तारी नामुमकिन है। आप इसको पिएं, आपकी सेहत के लिए बेहतरीन कुदरती अज्जा से बना हुआ है और इसमें कुदरती जड़ी बूटियां यूज हुई हैं, जिससे कि आपकी सेहत में बहुत इफेक्ट आएगा इंशाल्लाह। और आप बहुत खुश होंगे जब पिएंगे, तो ठंडापन, एक ताजगी आएगी सेहत में। तो जी करशी का जामे शीरी पड़ा हुआ है, ये इधर मैंने रख दिया। इंशाल्लाह अफ्तार के टाइम पे मैं इसको एंजॉय करूंगी। ठीक है जी, इधर हम आ रहे हैं अपनी टैमरिंड चिकन की तरफ। अच्छा, मुझे मैं रियली एक्साइटेड फॉर दिस रेसिपी। मैं इसलिए नोट भी कर रही थी मुसलसल कुछ इंग्रेडिएंट रह ना जाए। ये हमारा फेवरेट मिजान ऑयल, मिजान कुकिंग 2 टेबलस्पून, और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। फिर मैं इसमें हाफ टी स्पून लहसुन अदरक का ऐड करूंगी, और एक मेरे पास इधर प्याज पड़ा हुआ है जो कि मैंने चौकोर काट लिया था। अब इसको थोड़ा सा कुक करेंगे हम, जैसे कि लहसुन अदरक की खुशबू खत्म हो जाए। जैसे ही ये कुक हो जाएगा तो मैं इसमें सॉस के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लूंगी। हाफ ग्लास पानी का जी, ऑयस्टर सॉस किसी भी अच्छी कंपनी की यूज कीजिएगा, सोया सॉस, और इसका एक बहुत जबरदस्त इंग्रेडिएंट है टैमरिंड पेस्ट, यानी कि इमली का पल्प। आजकल हमने रमजान में बनाया ही होता है दही भल्लों के साथ, तो वो ही आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बस चीनी कम होनी चाहिए। और इसमें जाएगा ब्राउन शुगर। अगर आपके घर में ब्राउन शुगर नहीं है तो आप रेगुलर शुगर भी यूज कर सकते हैं। और इधर जो है हमारे पास चिली गार्लिक सॉस, जो कि मैं 3 टेबलस्पून डालूंगी। और अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक और मिर्च का एडिशन करूंगी। इसको एक उबाला आने देंगे। जैसे ही उबाला आता है तो हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे और उसको गाढ़ा कर लेंगे। अगर आपके घर में कॉर्नफ्लोर नहीं यूज करते तो आप बेशक ना डालें, आप इसको ऐसे ही थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे तो ये वैसे ही गाढ़ी हो जाएगी। इधर हम अपने बटर गार्लिक राइस की तरफ आ जाते हैं, जो कि इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। सॉस रेडी है, मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ। इसमें फिर सबसे पहले हमारा फेवरेट मिजान ऑयल 1/4 कप जाएगा। साथ में इसमें 1 चिकन क्यूब जाएगा। 1 कप मेरे पास राइस है तो मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून डालूंगी। गार्लिक राइस बन रहे हैं तो उसमें जाहिर है 1 टेबलस्पून तो राइस में जाएगा ना गार्लिक। जी सायरा बासित साहिबा, थैंक यू सो मच। बड़ी जबरदस्त आपने रेसिपी जो बताई, और एंडिंग लाइंस जो हैं वो हम जो साइड पे हमारे ग्राफिक्स आ रहे थे उससे देख के कर लेंगे। एक चीज आपने बड़ी जबरदस्त कही, मेजान कुकिंग ऑयल विच इज द बेस्ट कुकिंग ऑयल, क्योंकि विटामिन ए और डी की साथ साथ ओमेगा 3 भी इसके अंदर मौजूद है। और क्योंकि कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल अगर आप यूज करेंगे तो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, आपकी फैमिली की सेहत के लिए भी अच्छा है। अच्छा ऑयल चूज करना आपके लिए इंतहाई जरूरी है। इसको चूज करते हुए जरूर ये चीजें देखा कीजिए। बिल्कुल, और इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।